अस्तित्ववाद संसार की आधुनिकतम विचारधारा के रूप में विशिष्ट स्थान रखता है। यह मूलतः दार्शनिक प्रणाली है। यह साहित्य अथवा काव्य में भी इसका विशेष प्रभाव लक्षित होता है। इसका समग्र विवेचन फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक जेan पाल सार्त्र ने किया है। और आज अस्तित्ववादी विचारधारा के स्थान अथवा देश तक सीमित न रहकर समग्र विश्व के विचारकों द्वारा मान्य हो चुकी है। अस्तित्ववाद आध्यात्मिक संकट, गतिरोध अथवा संक्रांति का दर्शन है और संकटपूर्ण स्थिति ही इस विचारधारा के प्रति विचारकों के आकर्षण का कारण है। इसके अनुसार हमारी आध्यात्मिक स्थिति के मूल में संकट विद्यमान है और प्रत्येक सत्य जो अनेक अनुभवों से ज्ञात होता है वह भी सहस्त्रों अनावश्यक असत्यों से आविष्टित रहता है और परिणामतः यह जल्दी ही लुप्त हो जाता है। फलतः लक्ष्यविहीन अंतश्चेतना अशांत रहती है और आंतरिक ज्ञान अंधकारपूर्ण हो जाता है। इसका फल यह होता है कि अंधश्रद्धा को कार्य का आधार मान लिया जाता है और अस्तित्ववाद इस आध्यात्मिक संकट की व्याख्या कर प्रतिभा से दूर करने का प्रयत्न करता है और इसे पराभववाद का नाम दिया गया है। यह एक आध्यात्मिक मनस्थिति का वातावरण है। यह दर्शन काव्यात्मक दर्शन है। इसके प्रभाव से लिखा गया काव्य भावात्मकता की ओर अधिक झुका हुआ होता है, यद्यपि इसमें प्रधानता तर्क की भी होती है। अस्तित्ववाद को अधिक महत्व दिया गया है और सार तत्व जो है दो प्रकार का होता है। अस्तित्ववाद में सार तत्व से अधिक अस्तित्व को प्रधानता दी गई है। सार तत्व दो प्रकार का होता है, समष्टिगत और व्यष्टिगत। समष्टिगत सार तत्व एक ही जाति के सभी पदार्थ में पाया जाता है और व्यष्टिगत सार तत्व किसी विशिष्ट पदार्थ में ही पाए जाते हैं। पहले प्रकार के तत्वों में विवेक रहता है और उन्हीं के कारण एक जाति दूसरी जाति से भिन्नता ग्रहण करती है। जैसे मानव जगत के समष्टिगत सार तत्व ही उसे पशु जगत से भिन्न करते हैं। किसी भी वस्तु का अस्तित्व बाद में होता है, पहले उसकी कल्पना की जाती है। इस सृष्टि की रचना में पूर्व में कोई कल्पना अवश्य रही होगी और इस सार तत्व से भी अधिक महत्व दिया जाता है। कारण मनुष्य पहले निम्न धरातल पर रहता है और उस समय तक प्रकृति के निम्न अस्तित्व के जगत में रहता है, पर जब वह उच्च धरातल पर पहुंच जाता है तो अस्तित्व से निकल करके सार जगत में पहुंच जाता है और जहां पहुंचकर उसके मन में कोई कामना शेष नहीं रह जाती। लेकिन अस्तित्ववाद की दृष्टि से सोचा जाए या देखा जाए तो ये क्रम वहां विपरीत हो जाता है। अस्तित्ववादियों ने सार तत्व के स्थान पर अस्तित्व को प्रधानता दी है। कारण व्यक्ति की रुचि तो केवल उन पदार्थों में ही रहती है जिनका अस्तित्व है, ऐसा वे कहते हैं। और अस्तित्ववादियों का विचार है कि जो सत्य है उसका अस्तित्व है और जिसका भी अस्तित्व है वह सार है। अतः अस्तित्ववादी विचारक प्रत्येक प्रत्यक्ष सत्ता का अस्तित्व मानता है और उसे ही वो सत्य मानता है। अस्तित्ववाद का विकास पराभववाद से हुआ। सार तत्व की विवेचना करते हुए दार्शनिकों ने जीवन को उसी के अंतर्गत माना है। आध्यात्मिक संकट के परिष्करण के लिए 19वीं शताब्दी में दो मार्गों का आश्रय लिया गया, आदर्शवाद और निश्चितवाद। आदर्श एक ऐसे दर्शन का निर्माण करता है जो अपने विचारों के अतिरिक्त किसी अन्य बाह्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता, पर निश्चितवाद ज्ञान तथा देवी कृपा के स्थान पर सार के सामाजिक व प्राकृतिक वास्तविक तथ्यों की सत्ता को मानता है। इस प्रकार दो जो विचार जन्म हुआ। पहले से उत्कट जो है मानववाद की सृष्टि हुई और दूसरे से वस्तुवाद का जन्म हुआ और कला के क्षेत्र में यही विचारधाराएं स्वच्छंदतावाद और यथार्थवाद के नाम से प्रस्फुटित हुई जानी गई। आगे आप देखो कि अस्तित्ववाद जो है नियतिवाद एवं आदर्शवाद की प्रतिक्रिया के रूप में उदित हुआ। नियतिवाद के अनुसार यांत्रिक भौतिकतावाद के नियमों से अनुशासित होने वाला जड़ जगत ही चरम यथार्थ है और आदर्शवाद नियतिवाद का विरोधी है। आदर्शवाद में मनुष्य को निर्जीव यंत्र नहीं माना गया, वरन उसे संसार का केंद्रीय तत्व माना गया है। मनुष्य उद्देश्यवान है, वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है और अस्तित्ववादी दृष्टि में नियति और आदर्श दोनों मानव व्यक्तित्व के बाधक है। मतलब वो बाधक मानता है ना। ये मनुष्य की स्वतंत्रता को अपहृत करके उसके जो है व्यक्तित्व विकास में बाधक बनते हैं।
व्यक्ति में स्वतंत्रता अथवा दायित्व की चेतना होती है और अस्तित्ववाद मानव अस्तित्व के इसी सत्य की विवेचना करता है। अस्तित्ववाद इस विशाल एवं असीम विश्व में मानव के अस्तित्व से संबद्ध है। वो आगे कहता है कि इस ब्रह्मांड में मानव अपने को क्षुद्र देखकर चिंतित हो सकता है। वस्तुतः गोचर जगत की अपनी स्थिति भी माँ शून्य में अत्यंत क्षुद्र है। फिर मानव की स्थिति की तो कल्पना ही की जा सकती है, एक और माँ शून्यता और दूसरी ओर मानव। मानव का अपना अस्तित्व तो है, परंतु वह अपनी क्षुद्रता की कल्पना से भयभीत और चिंतित हो उठता है। यह भय और चिंता ही अस्तित्ववाद का मूल है। दार्शनिक लौकिक धारणा के विषय में बात की जाए इस दर्शन के संदर्भ में, तो प्रमुख दार्शनिक सार्त्र इस जो अस्तित्ववादी प्रतिनिधि जो माने गए हैं अस्तित्ववादी विचारधारा के, और प्रमुख दार्शनिक सार्त्र ने इस धारा का जो है प्रतिनिधित्व किया है और उसने अस्तित्ववाद को वास्तविकता की भावभूमि पर पल्लवित किया है। ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए सार्थ जो क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपने बाहर का कोई सहारा देने के लिए तैयार नहीं। मतलब सार्थ क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपने से बाहर का कोई सहारा देने के लिए वे तैयार नहीं है। वह मनुष्य के स्वभाव और चयन को महत्व देते हैं। उसकी दृष्टि में मनुष्य चयन के लिए पूर्ण उत्तरदायी है और व्यक्तिक सार तत्व क्रियाशीलता से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सार्थ क्या है, मानव को अपने भाग्य का निर्माता मानते हैं। और सार्त्र जो है मनुष्य के स्वच्छंदता का प्रबल पक्षधर है कि परिस्थितियां भले ही मानवीय शक्ति का नियमन कर सकती है, परंतु स्वाधीनता को शासित नहीं कर सकती। ईश्वर उसका नियामक नहीं है, सार्थ ऐसा कहते हैं। वस्तुएं मूल्यहीन होती हैं, मनुष्य ही उन्हें मूल्य प्रदान करता है। वही नैतिक मूल्यों का नियामक है, मतलब मनुष्य। वह मानवतावाद का प्रतिष्ठापक है, वह मानव को ही मूल्यों का नियामक मानता है। ये उनकी अपनी धारणा है सार्थ की अस्तित्ववाद के संबंध में। और अस्तित्ववाद और दृश्य जगत के बारे में अगर उनकी विचार अस्तित्ववादियों के हम देखें तो क्या कहते हैं कि दृश्य जगत के संबंध में अस्तित्ववादी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जगत उसकी रुचि, उद्देश्य आदि के कारण भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। व्यक्ति जगत पर निर्भर नहीं रहता, जगत व्यक्ति पर निर्भर रहता है। और अस्तित्ववाद और व्यथा के संदर्भ में बात की जाए तो मतलब भय और जो चिंता है, तो ये जो व्यथा है अस्तित्व का एक अन्य मूलभूत तत्व है। सारा मानव जीवन व्यथा से परिपूर्ण है और व्यथा ही हमें मृत्यु से जोड़ती है, और यही सच है। और हमारा अस्तित्व हमारी इच्छा से नहीं होता। ये दुख मतलब जो बात है अस्तित्ववाद में, ये व्यथा जो है ये उसका मूलभूत तत्व है अस्तित्ववाद का। साहित्य सृजना का हम देखें तो साहित्य सृजना के विषय में भी अस्तित्ववादियों ने विचार किया है। इन लेखकों ने मानव व्यक्तित्व को स्वतंत्र मानते हुए यथार्थ चित्रण की और आग्रह किया है। और अस्तित्ववाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हम देखें तो व्यक्ति स्वातंत्र्य की स्थापना, क्षण की महत्ता, मानव स्थिति, सार्थकता की स्थापना और जीवन को उसकी समग्रता में जीना, ये अस्तित्ववादी चिंतन की प्रमुख विशेषताएं हैं। अस्तित्ववादी चिंतन में व्यक्ति स्वातंत्र्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। निश्चित ही व्यक्ति की स्वतंत्रता राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्वतंत्रता ही नहीं है, वरन वह उसके आगे की वस्तु है, ऐसा वे मानते हैं अस्तित्ववादी। और आगे वे कहते हैं कि वह उन प्रवृत्तियों या तत्वों से मुक्ति पाने की तत्परता भी है जिससे व्यक्तित्व का व्यक्ति के आंतरिक रूप का निर्माण होता है, जो प्रत्येक प्रकार के निर्णय के अवसर पर अनजाने में उसकी नियति का निर्णय करते हैं। निर्णय अर्थात चयन की व्यक्तित्व की स्वतंत्रता की पहली और अंतिम कसौटी बनता है। वही व्यक्ति की स्वतंत्रता का सच्चा और प्रामाणिक उद्घोष है। क्षण की महत्ता के विषय में अधिकांशतः अस्तित्ववादी जिन्होंने मानव जीवन संबंधी किसी भी स्थिर या स्थायी सत्य की न तो स्वयं की कल्पना की और न ही
भूतकाल में की गई, और इस प्रकार अनेक कल्पनाओं में से किसी प्रति रुचि प्रदर्शित की ऐसा नहीं है। जीवन की भांति वे सत्य चाहने की प्रक्रिया को गतिशील मानते हैं, इसलिए उनके लिए प्रत्येक क्षण की महत्ता है, मतलब प्रत्येक क्षण उनके लिए महत्वपूर्ण है। जीवन में उपस्थित होने वाला प्रत्येक क्षण उनके लिए मात्र कालखंड ही नहीं, कुछ और भी है। वह है आगे प्रकट होने वाले किसी बड़े सत्य का लघु रूप, मतलब ऐसा वो मानते हैं। इसलिए प्रत्येक क्षण को जीना चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। मानव की स्थिति के संबंध में वे बात करते हुए कहते हैं, अस्तित्ववादी जो विचारधारा और उसकी जो विशेषताएं हम देखते हैं कि अस्तित्ववादी जो है मानव की स्थिति को पूर्णतः दुखद, यातनापूर्ण और पीड़ादायक मानते हैं, और वे मृत्यु को मानवीय जीवन की अनिवार्यता और सीमा भी मानते हैं। उनकी मान्यता है कि इन सब स्थितियों, मतलब पीड़ा, संतरास आदि तथा एकाकीपन से युक्त जीवन जीना मानव की अनिवार्य नियति है। ये ऐसा वो कहते हैं। सार्थकता की स्थापना अस्तित्ववाद ने सार्थकता पर बल दिया है। अस्तित्ववादी विचारकों के अनुसार जीवन धन्य सफलता से नहीं होता, वरन सार्थकता से होता है। जीवंतता की कसौटी सफलता हो ही नहीं सकती। सफलता का संबंध केवल परिणाम मात्र से होता है, कर्म से उतना नहीं। सार्थक का संबंध जो है कर्म से, कर्मठता से, संघर्ष की अनिवार्यता से होता है, परिणाम से नहीं। और सार्थकता के माध्यम से ही अस्तित्व को क्या मिलती है? वाणी मिलती है, बोध मिलता है। अतः जीवन का और साथ ही जीवंतता का पहला और अंतिम प्राप्य और लक्ष्य क्या है? सार्थकता है, ऐसा वे मानते हैं। जीवन को समग्रता में देखना और जीना भी एक प्रमुख विशेषता है अस्तित्ववादियों की विचारधारा की। जीवन को, समग्रता को वे प्रकाशित करते हैं, और एक प्रकार से सर्व प्रकार की अस्तित्वता से पीछे छूट जाने के कारण अस्तित्ववादी जीवन की समग्रता के निकट अधिक सरलता पूर्वक, अधिक सहज ढंग से पहुंच सके, इसलिए वे समग्रता की बात करते हैं। इस प्रकार हम देखें कि अस्तित्ववाद में व्यक्ति का चित्रण साधारण की अपेक्षा विशेष है, और यह आत्मगत विवेक पर बल देता है, लेकिन उच्छृंखलता को भी यहाँ पर जन्म या बढ़ावा मिलता है। फिर भी निर्विवाद कह सकते हैं कि इस दार्शनिक सिद्धांत ने साहित्य को पर्याप्त प्रभावित किया है, और अपने शुद्ध रूप में एक ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने निर्माण और आदर्श निर्धारण के लिए स्वतंत्र छोड़ देता है। इस प्रकार से ये अस्तित्ववाद का प्रमुख सिद्धांत है। अस्तित्ववाद संसार की आधुनिकतम विचारधारा के रूप में